हरि ओम। जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय केदारेश्वर महादेव, जय छातेश्वर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ उत्तराखंड की पावन धरा भूवैकुंठ भगवान बद्रीनाथ की चरणों में और उत्तराखंड की पावन धरा चमोली गढ़वाल जनपद के अंतर्गत ये जो कपीरी पट्टी है। और कपीरी पट्टी आपको बता दूं, कर्णप्रयाग से जब बद्रीनाथ मार्ग पर आते हैं तो कुछ आगे जाकर के दाहिनी तरफ डिम्बर मार्ग आता है। उसी मार्ग से इस गांव के लिए आने का मार्ग है। सड़क मार्ग से यहाँ पर आया जाता है। और कर्णप्रयाग से इस स्थान तक आने में लगभग करीब करीब 1.5-2 घंटे का ये मार्ग है। और ऐसा ही 35-40 किलोमीटर के आसपास ये मार्ग है। और बड़ा ही सुरम्य ये यहाँ का दृश्य, मनोहारी दृश्य। कपीरी पट्टी के सबसे ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थापित है। प्राचीन वास्तुकला से निर्मित ये मंदिर था। अभी कुछ पुनर्निर्माण इसमें हुआ और इसमें स्थानीय विधायक श्री राजेंद्र भंडारी जी और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का अभूतपूर्व सहयोग रहा, जिससे कि उस धनराशि के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। और ये छातेश्वर महादेव मंदिर जो है यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान है। आप इस मंदिर पर जब आते हैं तो बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप ही अपने अंतःकरण से उत्पन्न होती है। और इस मंदिर में मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिर के आसपास की पहाड़ियों का, और जो यहाँ से सुंदर सुरम्य दृश्य इस पहाड़ी से दिखता है उस सभी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शन कराता हूँ। नमस्कार। सामने घाटी देख रहे हैं, यह पिंडर घाटी है। और जो कुछ मकान दुकान इत्यादि नज़र आ रहे हैं तो ये सिमली नाम का एक स्थान है। कर्णप्रयाग से काफ़ी आगे जा कर के पिंडर घाटी के साथ साथ ये नदी के साथ साथ ये जो सड़क मार्ग है ये आ रहा है, वहाँ से कर्णप्रयाग होते हुए। और ग्वालदम थराली ये मार्ग है, देवाल थराली। और सामने की जो ऊँची पहाड़ियाँ हैं नंदा देवी की ये पहाड़ियाँ हैं। और ये नीचे घाटी आप देखेंगे। मैं अभी जिस पहाड़ी पर खड़ा हूँ यहाँ से बिल्कुल नीचे देखने में भी बड़ा भयावह स्थिति है। बिल्कुल पहाड़ी के ठीक ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और नीचे ये घाटी, ये सुंदर मनोहारी घाटी, बड़ा ही सुरम्य स्थान है। आप कभी भी अगर आएँ तो इस स्थान में ज़रूर आएँ। कभी अगर आपका चक्कर इस स्थान पर लगे तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और इस स्थान का दर्शन करें। ये बड़ा ही सुंदर सुरम्य दृश्य है। यहाँ से चारों तरफ आज थोड़ा बादल हैं तो सामने हिमालय पर्वत के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, अन्यथा यहाँ से हिमालय पर्वत बड़ा ही सुंदर मनोहारी दृश्य यहाँ से हिमालय का होता है। और ये जो मंदिर है बिल्कुल चोटी के ऊपर बना हुआ है, श्री छातेश्वर महादेव का मंदिर। और ये सामने आप ये पिंडर घाटी का दर्शन करें। ये घाटी के साथ साथ जो पिंडर नदी आ रही है उसके साथ साथ ये सड़क मार्ग जा रहा है। ये ग्वालदम थराली होते हुए देवाल इत्यादि स्थानों के लिए मार्ग जाता है। और फिर मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ मंदिर की इस साइड। यह स्थान है, ये गांव है, स्थानीय गांव यहाँ के। यहाँ पर जितनी भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई उन्होंने घंटे और त्रिशूल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर में अपनी भक्ति को स्थापन किया है। और ये देखिए सामने बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का, घाटी का ये सुरम्य मनोहरी दृश्य। ये है श्री छातेश्वर महादेव जी का मंदिर। अभी मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। ये मंदिर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर भगवान शंकर का स्वयंभू विग्रह यहाँ पर विराजमान है। और ये कपीरी पट्टी के आराध्य देवों में से एक। तो यह मंदिर चमोली गढ़वाल के अंतर्गत कपीरी पट्टी के आराध्य देवों में से एक सिद्धपीठ है। आप ये नीचे गांव जो देख रहे हैं ये कंडारा, नैनीशेण, कुणित और धनसारी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का यहाँ पर मंदिर है। नीलकंठ महादेव भगवान का भी यहाँ पर पहाड़ी में मंदिर है। और इस वाली पहाड़ी पर आपको दिखाऊं मैं ये भगवान शंकर का दिव्य विग्रह।
यह है वो श्री छातेश्वर महादेव का मंदिर। अभी पुनर्निर्माण होने के बाद ऐसा दिव्य हुआ। इससे पूर्व एक सामान्य ही मंदिर है। और देखिए आप इस मंदिर की विशेषता, ये शिवलिंग की आपको मैं कहानी बताऊंगा। ऐसी मान्यता है यहाँ पर स्थानीय बगोली गांव के एक किसान थे और उनकी एक गाय। यहाँ से करीब करीब आपको बगोली गांव का भी मैं यहाँ से संभव बगोली गांव यहाँ से बहुत दूर है, लगभग करीब 6-7 किलोमीटर से ऊपर। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और ये पहाड़ी और ये खाई, इस तरफ ये खाई है। और उस सामने नदी के पार आपको जो गांव दिख रहा है वो बगोली गांव है। उस गांव का एक किसान था और उसकी एक गाय नदी पार करके नित्य ही प्रति इस मंदिर में आती और इस मार्ग से आती थी। ये जो खड़ी चढ़ाई पहाड़ी दिख रही है। और हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय श्री जयकीर्त बिष्ट जी। तो जयकीर्त जी, इस मंदिर के बारे में आप बताएं कि वो गाय की क्या कहानी है। पौराणिक मंदिर है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इसकी जो खोज की है। तो हमारे यहाँ पे बगल में कुनेत गांव पड़ता है, जिस परिवार में ही वो गाय आज से चार पीढ़ी पहले वो गाय थी। तो वो गाय वहाँ से यहाँ आती थी, सुना है हमने बुजुर्गों से। तो उन्होंने जब दुखी हो गए कि गाय ब्याती है और दूध नहीं देती है, तो उन्होंने उसको बगोली गांव में बेच दिया। तो जब उन्होंने बगोली गांव में बेचा तो वो क्या करती थी कि वहाँ पे से खूंटे से अपने आप ही निकाल के और सुबह यहाँ पे दूध निकाल जाती थी। तो वो पीछा करते हुए यहाँ पे आए। तो जब पीछे करते हुए आए तो उन्होंने देखा कि गाय माता ने जो है पूरा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रखा है। तो उन्होंने गुस्से में आके कि मेरा गाय दूध नहीं दे रही है, तो कुल्हाड़ी से वार किया था। ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है। जय हो, धन्यवाद। तो ये थे जयकीर्त बिष्ट जी, यहाँ के स्थानीय निवासी, और इनसे आपने सुना इस मंदिर के बारे में। और यहाँ पर ये जो नीचे नदी दिख रही है ये पिंडर घाटी, और ये जो सड़क मार्ग दिख रहा है ये ग्वालदम थराली मार्ग, और ऊपर घाटी में जा रही है सड़क। बड़ा ये सुंदर दृश्य, और ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है। और इस मंदिर से आप अगर दृश्य देखते हैं सामने जो पहाड़ी जहाँ बादल दिख रहे हैं, उन बादलों के आसपास वहाँ नोटी गांव है जहाँ नंदा राजात वहाँ से प्रारंभ होती है और एड़ा बदानी होते हुए फिर समस्त क्षेत्र में घूमते हुए सामने इस तरफ कैलाश के लिए प्रस्थान करती है। और ये मंदिर छातेश्वर महादेव का जो है एकदम छत्र जैसा होता है, उसी की जैसी इसकी आकृति है, गोल। और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। आपको यहाँ से नीचे दिखाऊं तो एकदम ढलान है, एकदम चट्टान के ऊपर ये मंदिर है। और यहाँ से बड़ा सुंदर ये देखो दृश्य, चारों तरफ जाली लगी है, जाली से भी बाहर झांकने में डर लगता है। ये बहुत ही सुरम्य स्थान है। तो कभी आइएगा उत्तराखंड चमोली गढ़वाल कर्णप्रयाग से आप डिम्बर वाले मार्ग पर होते हुए सीधे कंडारा के लिए पहुंचेंगे, सीधा मार्ग है। और करीब कर्णप्रयाग से यह स्थान पड़ता है 40-45 किलोमीटर के आसपास यह स्थान है। और उसके बाद कंडारा नामक स्थान है, वहाँ पर गाड़ी से सड़क मार्ग से पैदल करीब 2.5-3 किलोमीटर के ऊपर यह मंदिर है। बड़ा ही मनोहारी मंदिर, यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी इस मंदिर में आएं, दर्शन करें। धन्यवाद।